दरअसल डिफेंस सेक्टर से एक गुड न्यूज आई है। लद्दाख में भारत की ताकत कई गुना और बढ़ गई है। चीनी घुसपैठ पर निगरानी के लिए एक नया ड्रोन तैयार किया गया है। एक नया ड्रोन मिला है जो लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर नजर रख सकेगा। इसके साथ ही सेना को लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट राइफल्स भी मिली हैं और खूबी इसकी ये कि ये हथियार दरअसल है देसी, भारत में बनाए गए हैं। ये हथियार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी हथियारों को सेना को वर्चुअली सौंपा। इसे मिलने के बाद सेना को एक नई शक्ति मिली है और सरहद पर हमारे देश की ताकत और बढ़ गई है। ये नए हिंदुस्तान की नई ताकत है। ये आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। दुश्मन देश के लिए भारत की ताकत का आईना है। लद्दाख में चीन की हेकड़ी को हवा करने वाले स्वदेशी ड्रोन तैनात किए गए हैं। सीमा पर दुश्मनों को पटखनी देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय युद्धपोतों को नए हथियार सौंपे हैं। देश की सेना परंपरागत हथियारों की जगह अब आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। चाहे वो हमारी पश्चिमी सीमा हो या पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान हो, भारतीय सेना किसी भी स्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि सेना को मिले इन अत्याधुनिक हथियारों को विदेशों से नहीं मंगाया गया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम का ही कमाल है। हिंदुस्तान के इन हथियारों को खुद ही तैयार किया गया है और इसका लक्ष्य भारतीय सेनाओं के बाहुबल को बढ़ाना है। भारतीय सेना को सौंपे गए हथियारों में AK-203 असॉल्ट राइफल और F-INSAS राइफल शामिल हैं। इसके अलावा एंटी पर्सोनल माइन निपुण को भी शामिल किया गया है। पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल की गई हैं। भारतीय सैनिक को और हाईटेक बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मेक इन इंडिया के तहत 9 नए डिफेंस सिस्टम सौंपे। इसमें सबसे खास F-INSAS प्रोजेक्ट, जिसके तहत एक सैनिक को किस तरह से हाईटेक बनाया जाए, खासतौर से AK-203 राइफल जो कि अब भारत में तैयार हो रही है। इसके अलावा आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक हैंड ग्रेनेड जैसे तमाम वो डिफेंस सिस्टम जिसकी वजह से एक सैनिक पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगा। जाहिर है हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। देश की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को हर आधुनिक हथियार से लैस किया जा रहा है। इन हथियारों के साथ देश की सीमाओं पर दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए जाबाज जवान तैनात हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन हथियारों को सेना को सौंपते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ये प्रणालियां और उपकरण सेना को और भी सशक्त बनाएंगे। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में नई परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है। विभिन्न पोर्टल्स और एप्लीकेशंस की शुरुआत की जा रही है। ये सभी पोर्टल्स और एप्लीकेशंस MES के कामकाज को और अधिक सुचारू रूप से चलाने, कार्यों में इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाने में सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खतरा भांपते हुए दुश्मन पर अटैक किया जाएगा। जल, थल, नभ, खतरा कहीं से भी हो सकता है, लेकिन भारत के नए हथियार दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए काफी हैं। LAC के पास ही सुरक्षा को मजबूत रखने और उसे सशक्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक से बना ड्रोन भी शामिल है। इस ड्रोन के जरिए LAC के आसपास के इलाकों पर नजर आसानी से रखी जा सकेगी। इसके साथ ही सेना को अग्रिम मोर्चों पर तैनाती और गश्त के लिए खास तरह के जंगी वाहन भी सौंपे गए हैं। इन वाहनों की मदद से चीनी सेना को किसी भी स्थिति में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इसके अलावा पैंगोंग झील पर चीन को सबक सिखाने के लिए खास बोट भी दी गई है। इस बोट में एक साथ 35 जवान सवार हो सकते हैं। ये बोट काफी आधुनिक है। इस बोट के जरिए पैंगोंग झील पर चीन को तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय फौज को जो अभी हम लोग के इंडिजिनसली फिट इक्विपमेंट, आर्म्स और एम्युनिशन मिल रहे हैं, उससे हम लोग को एक बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि हम लोग की डिपेंडेंस विदेशी कंपनियों पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, मेंटेनेंस के लिए भी और आर्म्स और एम्युनिशन का हम लोग को जो स्पेयर पार्ट्स के लिए भी। तो अब जिस तरह से हम लोग का भारत का जो चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाइयां चल रही हैं और साथ ही साथ जो हमारे एक ग्लोबल स्तर पे जो हमारा नाम बन रहा है आत्मनिर्भर भारत से, उस
उसमें आर्थिक तौर पर भी, और डिफेंस जो है हम लोग का एक ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी हम लोग का बहुत ऊंचा नाम रहेगा। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है और ये स्वदेशी हथियार भारत की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।